हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने कुल 9 वाक्यों को लिया है और इन 9 वाक्यों के आधार पर हमने आपको कभी न तो कभी इस स्ट्रक्चर के आधार पर, इस फ्रेज के आधार पर हमने वाक्यों को स्पष्ट करने की कोशिश की है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आप बिना स्किप किए हुए देखेंगे और अच्छी तरह से इसको आप समझेंगे। इसमें हमने जिस स्ट्रक्चर का यूज किया है वह स्ट्रक्चर है सूनर आर लेटर और प्लस सेंटेंस। सूनर आर लेटर, उसके बाद सेंटेंस का यूज करके हम वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे और इस तरह के वाक्य हम अपने डेली यूज़ लाइफ में बोलते हैं और उसको न जानने के कारण हम उसको सही ढंग से बोल भी नहीं पाते हैं। तो आइए एक एक करके वाक्यों को देखते हैं और इन वाक्यों को उस स्ट्रक्चर के आधार पर जो है हम समझते हैं। हमारा जो यूज है वह है सूनर आर लेटर का। सूनर आर लेटर, इसकी हिंदी होती है कभी ना कभी। कभी ना कभी तो, या हम इसको कभी ना कभी तो भी कह सकते हैं और कभी कभी इसी को तोड़ करके कहा जाता है देर सवेर। हम इसको कभी कभी इसकी हिंदी हम निकालते हैं देर सवेर, इसको ऐसे भी बोलते हैं। इसको या तो हम ले लेंगे देर सवेर या कभी न कभी, तो इसका यूज करके कभी न कभी, तो यह सूनर आर लेटर का हो जाएगा देर सवेर या कभी न कभी। तो इसके यूज़ के आधार पर जो है हम कुल 9 वाक्यों को स्पष्ट कर रहे हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं और उनको बनाते हैं। हमारा पहला वाक्य है कभी न कभी तो वह मेरे पास आएगा। अब जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से कभी न कभी तो को जो हम लिखेंगे सूनर आर लेटर और वह मेरे पास आएगा, यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो हम इस वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट में कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो हमारा वाक्य बनेगा सूनर आर लेटर, सूनर आर लेटर, और फिर यह हो जाएगा वह मेरे पास आएगा। ही विल कम टू मी, ही विल कम टू मी। यह हो गया कभी न कभी तो वह मेरे पास आएगा। सूनर आर लेटर ही विल कम टू मी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कभी न कभी तो वह तुमसे बात करेगा। कभी न कभी तो वह तुमसे बात करेगा। तो कभी न कभी को हम लिखेंगे, वही स्ट्रक्चर हमारा यूज कर लेंगे सूनर आर लेटर, सूनर आर लेटर, सूनर आर लेटर, और फिर हो जाएगा वह तुमसे बात करेगा। यह भी फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो यह हो जाएगा ही विल टॉक टू यू, ही विल टॉक टू यू, ही विल टॉक टू यू। सूनर आर लेटर ही विल टॉक टू यू, कभी न कभी वह तुमसे बात करेगा। फिर हमारा अगला सेंटेंस है कभी न कभी तो राधा तुमसे शादी करेगी। कभी न कभी तो राधा तुमसे शादी करेगी। तो सूनर आर लेटर, यह हो जाएगा सूनर आर लेटर, यह हुआ सूनर आर लेटर, कभी न कभी, और फिर कामा लगा लेंगे कभी न कभी सूनर आर लेटर राधा विल, यह हो जाएगा राधा तुमसे शादी करेगी। तो यह फ्यूचर इंडेफिनिट का है। राधा विल मैरी टू यू, राधा विल मैरी टू यू, राधा तुमसे शादी करेगी। फिर हमारा चौथा वाक्य है कभी न कभी तो इंसान मरेगा। तो कभी न कभी तो कभी न कभी तो हो गया यह। तो इसको हम लिखेंगे सूनर आर लेटर, सूनर आर लेटर, और फिर कामा लगा लेंगे सूनर आर लेटर मैन विल डाई, मैन विल डाई। यह हो जाएगा सूनर आर लेटर मैन विल डाई, कभी न कभी तो इंसान मरेगा।
फिर हमारा अगला वाक्य है, कभी न कभी तो चपरासी समय पर पहुँचेगा। कभी न कभी तो चपरासी समय पर पहुँचेगा। तो हम कभी न कभी तो चपरासी समय पर पहुँचेगा, इसको लिखेंगे सूनर आर लेटर। सूनर आर लेटर, सूनर आर लेटर। फिर हो जाएगा चपरासी, द पियन, द पियन, द पियन विल, द पियन विल रीच, द पियन विल रीच ऑन, द पियन विल रीच ऑन टाइम, द पियन विल रीच ऑन टाइम। चपरासी जो है समय पर पहुँचेगा। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कभी न कभी तो लोग अच्छे सोचेंगे। कभी न कभी तो लोग अच्छे सोचेंगे या अच्छा सोचेंगे, सॉरी यह हमको अच्छा लिखना चाहिए। कभी न कभी तो लोग अच्छा सोचेंगे, तो कभी न कभी तो लोग अच्छा सोचेंगे, तो हम इसको लिखेंगे सूनर आर लेटर। सूनर आर लेटर, सूनर आर लेटर। कभी न कभी तो या देर सवेर इसको कह सकते हैं, देर सवेर तो लोग अच्छा सोचेंगे, तो सूनर आर लेटर पीपुल विल थिंक, पीपुल विल थिंक, पीपुल विल थिंक गुड, पीपुल विल थिंक गुड। तो कभी न कभी लोग अच्छा सोचेंगे, सूनर आर लेटर पीपुल विल थिंक गुड। फिर हमारा अगला सेंटेंस है, कभी न कभी तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। कभी न कभी तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसको लिखेंगे सूनर, सूनर आर लेटर, सूनर आर लेटर। यह हो गया सूनर आर लेटर कामा। फिर हम इसे लिखेंगे हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी वी शैल नीड, वी शैल नीड, वी शैल नीड हिम। हिम की जगह हम हर भी लिख सकते हैं, तो वी शैल नीड हिम। सूनर आर लेटर वी शैल नीड हिम। कभी न कभी तो उसे पछताना पड़ेगा। कभी न कभी तो उसे पछताना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे सूनर आर लेटर, सूनर आर लेटर। कभी न कभी तो उसे पछताना पड़ेगा, तो कभी न कभी तो यह एक स्ट्रक्चर यह हुआ, और फिर उसे पछताना पड़ेगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हुआ। तो कभी न कभी तो को हम लिखेंगे सूनर, सूनर आर लेटर, सूनर आर लेटर उसे पछताना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखें, उसे पछताना पड़ेगा, यह फ्यूचर इंडेफिनिट में होते हुए भी इसमें हम जो है विल हैव टू का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से उसमें ज़बरदस्ती का भाव निहित है। पछताना पड़ेगा, तो जहाँ पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे आते हैं, तो हम उसके लिए हैव टू, विल हैव टू का भी यूज़ कर लेते हैं। तो उसे पछताना पड़ेगा, ही विल हैव टू, ही विल हैव टू। यह हो जाएगा विल हैव टू रीग्रेट, रीग्रेट। तो यह हो गया सूनर आर लेटर ही विल हैव टू रिग्रेट, सूनर आर लेटर ही विल हैव टू रिग्रेट। कभी न कभी तो उसे पछताना पड़ेगा। फिर हमारा अगला वाक्य है, कभी ना कभी वे गाना गाएंगे। यह 9वां वाक्य हमारा है। कभी ना कभी, तो कभी ना कभी और फिर वे गाना गाएंगे, या फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो कभी ना कभी तो हम इसको लिखेंगे सूनर आर लेटर, सूनर आर लेटर, सूनर आर लेटर वे गाना गाएंगे। तो वे गाना गाएंगे, इसके लिए हम लिखेंगे दे और विल, दे विल सिंग, दे विल सिंग अ सॉन्ग, दे विल सिंग अ सॉन्ग। सूनर आर लेटर दे विल सिंग अ सॉन्ग। हमारा वाक्य है, कभी ना कभी वे गाना गाएंगे, तो सूनर आर लेटर दे विल सिंग अ
सॉन्ग। तो इस तरह से हमने सूनर और लेटर का यूज करके 9 एग्जाम्पल के माध्यम से हमने स्ट्रक्चर सूनर और लेटर प्लस सेंटेंस इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करके और हमने वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में बनाना सीखा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने यह वीडियो बिना स्किप किए हुए देखा और वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को करें और बेल प्रेस आइकन करना न भूलें। कमेंट और लाइक भी करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसके लाभ मिल सके। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, मस्त रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद।